हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग जो है देख रहे थे यूपी स्पेशल देख रहे थे या यूपी जी के, जिसके तहत मैंने आपकी वो बुक कंप्लीट करा दी जो मैं करा रहा था। देखिए, उसमें थ्योरी टाइप का था दोस्तों, तो हमने वो कंप्लीट करा दिया है। उसमें 10 टॉपिक लगभग थे, वो हम देख चुके हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए उसमें 10 टॉपिक इसलिए थे क्योंकि उसमें 2-3 टॉपिक एक साथ दिए हुए थे, ठीक। तो वो जो है हम 10 मान के चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए उद्योग और पर्यटन जैसे अलग अलग है, वहाँ एक में था। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और दूसरी चीज़ जैसे ये सारी प्राकृतिक वनस्पति, ये दोनों एक में थी। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह हम लोग जो है यूपी स्पेशल देख चुके हैं या यूपी जीके की वो कंप्लीट कर चुके हैं बुक। अब दोस्तों देखिए उसमें क्या है, करंट की चीज़ें जो हैं वो हम अपडेट करके आपको बता देंगे, ठीक। किसी 1-2 वीडियो बनाएंगे और करंट यूपी का पढ़ा देंगे। यहाँ देखिए अब हम पीवाईक्यू पे चलेंगे दोस्तों, और हम हर टॉपिक के बेहतरीन पीवाईक्यू करेंगे। देखिए ये बुक आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इतनी इसमें ट्रिक बताऊंगा, यकीन मानिए दोस्तों। अब तो एग्जाम भी आपका है 57 दिन में, 57 दिन का टाइम है आपके पास। रणनीति में बताऊंगा आपको, वीडियो आएगी 11:30 बजे के आसपास। तो उसमें मैं रणनीति बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, क्या पहले पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। हम देखिए इसमें हम पीवाईक्यू देखेंगे, और आपको पता है बेहतरीन मतलब जो है, अगर पढ़े होंगे थोड़ा मुझसे, तो मैं जितना हो सकता है कि बेहतरीन आपको याद करा सकूँ, उसे रटा सकूँ, आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सके। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं। देखिए यहाँ हम संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे यूपी का, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन सारे देखेंगे। देखिए इसमें इतने ही टॉपिक हमें देखना, हर दिन आपको एक टॉपिक मिलेगा। मैं इस मई तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। देखिए हिंदी जो 3:30 बजे आ रहा है उसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि हिंदी का वेटेज है 30 और यूपी का है कितना, 20। तो ये 50 नंबर की तैयारी तो अभी से आप करना शुरू कर दीजिए। और बाकी मैं कंप्यूटर देख रहा हूँ, जल्द ही आपको कंप्यूटर और जीएस करा दूंगा, ठीक दोस्तों। तो अगर दोस्तों यहाँ बात करें, देखिए आपका सपोर्ट है रहेगा, तब मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना मेहनत करूँगा। लेकिन आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, समझ आया कि नहीं दोस्तों। अगर हम बात करें ये इतने एग्जाम के, इसमें यूपी के जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने एग्जाम, तो बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन जो है यूपी के इसमें दिए हुए हैं, ठीक दोस्तों। अब हम संक्षिप्त अवलोकन देखते हैं। इसमें देखिए मैं करा ही रहा था आपको। अब ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए आराम से। यहाँ लिखा देखिए, हम पूरी व्याख्या हमेशा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताऊंगा, और थोड़ा स्पीड में चलेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देंगे। और जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट इसी की बनी हुई है, आप उसमें जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ अगर हम बात करें, चैप्टर 1 है कि संक्षिप्त अवलोकन या संक्षिप्त परिचय हम मान लें। अगर लिखा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं जो है स्पर्श करता है? मिर्जापुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र। तो आपको पता है कि सोनभद्र जो है स्पर्श करता है, यानी सोनभद्र 4 कौन कौन से जिले हैं? 4 दोस्तों। तो देखिए बिहार को करता है, छत्तीसगढ़ को करता है, और अगर बात करें झारखंड को करता है, और एमपी को करता है। देखिए बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो ये 2 हो गए। एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो 2 ये हो गए। तो कितने हो गए? तो 4 को जो है छूता है, ठीक दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए नोएडा का जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर की जो स्थापना हुई थी 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली एनसीआर का हिस्सा भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो पलाश है। अगर हम बात करें यहाँ क्या है? पलाश है। समझ आएगा नहीं दोस्तों। इसे हम वैज्ञानिक इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलाश को ढाक या टेसू भी कहते हैं, ठीक, इस नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इससे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप पलाश देखे होंगे गांव में दोस्तों, हमारे गांव में तो मतलब घर के जस्ट बगल ही लगा था, बहुत बेहतरीन होता, आप देखे जरूर होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से जाती है। अगर यहाँ नैनी होता था, नैनी हम मार सकते थे, नैनी भी सही था, ठीक दोस्तों। तो आप कहीं भी चूज कर सकते हैं। और देखिए ये मैं चाहूँ तो ये बुक ना करूँ मैं। और दूसरी चीज़ है कि ये कंप्लीट बुक आपको नज़र आएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ में करा दूँ, ताकि आपका जो है 20 जो क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ में कोशिश रहेगी कि 17-18 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएं। पेपर कितना भी हार्ड रहे, जब 2-3 बुक आप कर लेंगे तो उससे बाहर तो ना ही जाएगा दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें, मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यमोत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए मानक के समय के
रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी से माना जाता है। देखिए यहाँ मैंने बताया ना, अगर नैनी रहेगा तो आपको नैनी भी लगाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है। इस तरह के क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पहला लिखा है राज वृक्ष है, यानी अशोक हो जाएगा। राज्य पक्षी सारस या क्रेन है। राज पुष्प पलाश है। राज्य जो है पशु क्या है, तो नीलगाय है। तो अगर देखेंगे राज पशु हमारा बारहसिंघा है दोस्तों, नीलगाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी सारे याद रखिएगा कि राज पक्षी है सारस क्रेन। अगर हम बात करें ये राजकीय वृक्ष अशोक है, फूल पलाश देख चुके। और राजकीय जो है नृत्य हमारा है कथक दोस्तों। वैसे भी कथक हमारा उत्तर भारत का है और फेमस शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। देखिए जौनपुर गोमती नदी के तट पर है दोस्तों। अयोध्या नहीं है, सरयू नदी के तट पर अयोध्या, लखनऊ भी है। लखीमपुर खीरी इसमें जो दिया हुआ है ये भी मानते हैं कि जो है गोमती नदी के तट पर है। ठीक दोस्तों, तो अयोध्या कहाँ है, सरयू है। अगला उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हम बात करें बुलंदशहर की सीमा जो है हरियाणा से नहीं लगती है। मथुरा की भी लगती है, सहारनपुर की भी लगती है, गौतम बुद्ध नगर की लगती है। एक आप काम करिएगा, मैंने जो है एक मैप वाली जो है पीडीएफ भेजी थी ग्रुप में, आप जाके देख लीजिएगा। यूपी एग्जाम वाले सर की थी, वो छोटी सी है, ज़्यादा नहीं, 15-20 पेज होंगे, 30 पेज होंगे बहुत ज़्यादा। तो वो दोस्तों आप लोग निकलवा लीजिएगा और वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आराम से मिल जाएंगे आपको। ठीक, और मैप जरूर देखिए यूपी का, बार बार देखिए, जितना हो सके देखिए। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें सहारनपुर है, शामली है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 यूटी के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है दोस्तों, तो तीर है, मछली है, धनुष है, मोर नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसमें नहीं होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ लिखा है कि इसमें एक वृत्त के ऊपर जो है धनुष तीर के बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ तथा नीचे दाएं बाएं 2 मछलियाँ हैं और ये वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया है। मोर जो है इसमें शामिल नहीं है। अगर हम बात करें राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय पुष्प जो क्या है पलाश है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों को सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूटी जो है ये जो सॉरी मतलब ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही जो है सीमा साझा करता है। 8 राज्य, 1 यूटी प्लस 1 इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है नेपाल के साथ। ठीक दोस्तों, बस इतना याद रखना। अब राज्य अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा। सबसे ऊपर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर इधर उत्तराखंड, नेपाल हो जाएगा। इस साइड देखेंगे तो बिहार हो जाएगा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी हो जाएगा, इधर राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ हरियाणा हो जाएगा। तो कितना हुआ, और बीच में दिल्ली मान लीजिए इस जगह पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 में 8 राज्य, 1 यूटी प्लस 1 इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक दोस्तों, यही तरीका है, एक साइड से आप याद करिएगा। श्री मनोज सिन्हा को, ये अगस्त का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान दोस्तों कौन सा है। तो चौथा है, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें सबसे छोटा क्या है तो गोवा है, और चौथा हमारा आता है, और दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी आता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ये भी याद रखेंगे। किस शहर को खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आई होप इसमें जो है कौन सा आंसर होना चाहिए। तो खिलौना जो है आप जानते होंगे कि आगरा में सबसे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अब आगरा तो ऑप्शन दिया नहीं, तो गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो हम शायद नोएडा या ग्रेटर नोएडा में कुछ चूज कर सकते हैं। इसमें क्या माना गया है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर माना गया है, ग्रेटर नोएडा, सॉरी देखिए ये ग्रेटर नोएडा माना गया है। ठीक दोस्तों, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं ना, अभी कल के परसों की क्लास में पढ़े थे कि आगरा शहर था, तो आगरा ऑप्शन में दिया नहीं तो हम ग्रेटर नोएडा चले जाएंगे। कानपुर चर्म उद्योग के लिए है, गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए है। अगला उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य जो है हमारा कौन सा है। तो सबसे छोटी सीमा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, बिल्कुल हल्की सी सहारनपुर टच करता है। ठीक दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें हमें बताने जो नहीं, ये सब हम देख चुके हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए ये सब देख चुके हैं ना, छोड़ दे रहा हूँ मैं दोस्तों। देखिए 8 राज्य वही लिखा हुआ है, 8 राज्य, और सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ लगती है, हम लोग ऐसे कॉमन सेंस में लगा देंगे। ठीक,
और एकमात्र सोनभद्र है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा। बताइए, कुछ नया नहीं। आप ये टेंशन ना लीजिएगा कि कोई फैक्ट मैं छोड़ के चलूँगा। मेरा मकसद ये कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें करा देंगे तो आप कुछ और पढ़ना शुरू कर देंगे। समझ आया कि नहीं दोस्तों? देखिए, मुझे ना ये चीज़ बहुत बेकार लगती है दोस्तों कि 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम अगर लाएँ और उसमें आपका 1 घंटा ख़राब कर दे, ये मुझे मतलब कभी बर्दाश्त ही नहीं। और आप देखे होंगे शुरू से लेकर अब तक मैं हिंदी के भी 250 से 300 क्वेश्चन अगर होते थे आदित्य पब्लिकेशन के, तो वो भी 40 मिनट में कराता था। और चाहे मतलब जब भी हो, ज़्यादा हमेशा दिया हूँ कम समय में। आप देखेंगे हिंदी भी करा रहा हूँ 15-20 मिनट में मैं कम से कम 30-40 क्वेश्चन और सारे फैक्ट और सारी थ्योरी बता के निकल लेता हूँ। क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना दोस्तों मुझे लगता है सही नहीं। क्योंकि जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे मैं भी हूँ, और मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आप मेरी भी भावनाओं को समझें। ठीक दोस्तों, साथ में चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, नारा समझते ही हैं आप, तो साथ में चलेंगे। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत हो, मतलब मैं हर तरह से संभव कोशिश करता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। ठीक दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि बिट्ठूर, जैसे बिट्ठूर कहाँ है तो गंगा नदी पर है, कानपुर में, आप जानते हैं, सही भी है। गोरखपुर 1000 बार पूछा गया है, राप्ती नदी के तट पर ही, याद रखेंगे। जौनपुर अभी हम जस्ट देखे थे कि गोमती नदी के तट पर था। कहाँ था? गोमती नदी पर। और पूछा गया है, पूछा जाएगा दोस्तों, तो पिछला भी देखते रहिए, रिकॉल करते रहिए। कौशाम्बी यमुना है। ठीक दोस्तों, वही सब दिया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तन, पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक, पीतल नगरी मुरादाबाद, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको बस एक वर्ड याद रखना, पीतल नगरी। क्वेश्चन कितना भी घुमाए, अगर शहर पीतल आ रहा है तो आपको आराम से मुरादाबाद पे जाना है। और कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फेमस ये है, लेकिन उसके बाद सजावटी सामान भी मिलेगा। अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पाद का निर्माण भी किया जाता है। मुरादाबाद जो है किस नदी के तट पर है? तो रामगंगा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो क्या था? तो देखिए ये था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एवं अवध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। कब किया गया? तो 1950 को किया गया। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो ये हिंदी भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों। लेकिन दूसरी जो हमारी राजभाषा है ना, देखिए राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कामकाज की भाषा। राजभाषा वो होती है दोस्तों। ठीक, राष्ट्रभाषा देश की भाषा होती है। लेकिन राष्ट्रभाषा दोस्तों हम नहीं घोषित कर सकते किसी चीज़ को, क्योंकि पूरे देश में एक भाषा तो बोली नहीं जाती, तो इससे भावनाएं जो है आहत हो जाती हैं। आप देखे होंगे तमिलनाडु जो है वो भी जो है हिंदी को स्वीकार नहीं करता है। तो ये आप समझिए कि हम एक भाषा को जो है प्रीफर नहीं कर सकते। इसलिए हम ऑफिशियल लैंग्वेज तो कर सकते हैं, हम कार्य इस भाषा में करेंगे, लेकिन हम थोप नहीं सकते किसी चीज़ पे। समझ आया कि नहीं? और दोस्तों देखिए मैं आगे आगे वक्त बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा कि जो मतलब अगर आप किसी भी देश को देखें, जिस देश में राजनीति जो है धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, तो बहुत मतलब बेकार होता है वो चीज़। आप आगे धीरे से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा मैं। लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है? तो यूपी जीके है, तो इसीलिए इस पर हम लोग ध्यान दें। देखिए अगर हम बात करें ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो ये हमारा कानपुर में है, सब लोग जानते हैं। देखिए कानपुर में आप जानते होंगे उन्नाव में क्या है, नवाब पक्षी अभयारण्य है, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद हो गया है। और एक चीज़ कानपुर में और है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से जो है क्या है दोस्तों, देखिए मैं आगे बताऊंगा, अगर वो आएगा वैसे कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम केवल परिचय टाइप पे देख रहे हैं, तो इसमें सब मिक्स है। लेकिन हम कल से जो है अलग अलग टॉपिक देखेंगे, तो बेहतरीन तरीके से आप और चीज़ें समझ पाएंगे। एक एक चैप्टर के जो जितने भी विषय होंगे, 30 होंगे, 40, 50, 60 सारे देखते चलेंगे। ठीक, बस साथ दीजिएगा दोस्तों। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों आगरा है। अगर हम बात करें मथुरा यमुना नदी के तट पर है, आगरा भी यमुना है। देखिए वाराणसी गंगा नदी के तट पर, और कानपुर भी गंगा नदी के तट पर। वाराणसी गंगा नदी के दाएं है कि बाएं? तो दोस्तों बाएं है। और कानपुर क्या है? तो दाएं है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये सरोजिनी नायडू जी थी, पहली जो है गवर्नर दोस्तों। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर, यानी राज्यपाल की बात कर रहा है। समझ आया कि नहीं दोस्तों? अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 47 से 49 तक थी, इनका कार्यकाल थोड़ा मोटा मोटा याद रखेंगे आप, 47 से 49। और उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है ना, वो 24 जनवरी को
24 जनवरी से मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो नाम परिवर्तित हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और ये दिवस जो है 2017 में इसकी शायद घोषणा हुई थी, 18 से मनाया जा रहा है। ठीक, ये चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा 17-18 वाला। मुझे यही लगता है कि 17 से शायद घोषणा हुई थी, 18 में मनाया गया था पहली बार। तो आप देख सकते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं दोस्तों? जो 403 सदस्य हैं वर्तमान में। ये पुराना क्वेश्चन है तो 403 है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा एक सीट जो है हटा दी गई है एंग्लो इंडियन की। ठीक, तो वर्तमान में कितने हैं? 403 है। एक जो मनोनीत होता था वो हटा दिया गया है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं दोस्तों, लोकसभा में 80 हैं। मैंने कहा था यूपी के लोगों को लस्सी बहुत पसंद है, तो लस्सी से हो गया 80। ठीक, अगला है कि जो है राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? तो 31 हैं। देखिए, राज्यसभा में जो है थोड़ा बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो उनको क्या चाहिए? एक टी यानी 31। ठीक, तो थोड़ा इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आगरा घराना के जानने माने गायक, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ जो है क्या पूछा है? सत्य कौन सा है? देखिए, गायक तो थे नहीं, राज्यपाल भी नहीं बने, मुख्यमंत्री थे दोस्तों, याद रखेंगे आप। ठीक, पहले जो है मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री थे, वे कांग्रेस के नेता, वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो है राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। अगला है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी है दोस्तों? अब देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, राजस्थान के साथ हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीस हो गया भैया। यहाँ पंजाब है, हटा दो, पश्चिम बंगाल हटा दो, यहाँ भी पंजाब हटा दो, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, ये तो कॉमन सेंस से हो जाएगा आपका। वही फिर दिया है कि 8 राज्य, एक यूटी, एक जो है इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं? तो बनारस को कहते हैं दोस्तों। बहुत खूबसूरत शहर है, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। का प्रथम उल्लेख जो है, काशी का प्रथम उल्लेख या बनारस का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। याद रखेंगे, पूछ सकता है। ये 16 महाजनपद में से एक था काशी, और उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे दोस्तों, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक, यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वर्णा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा गया है। अगला दिया है, बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ है? तो रानी झांसी का जो किला है वो कहाँ है? बंगीरा पर्वत शिखर पर। अब देखिए, किला की बात आई तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये फैक्ट है, हमेशा के लिए है, माइंड में सेट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आगे जब आप बड़ी तैयारी करेंगे, सोचने के समझने। देखिए, हमारे लिए आप देखते होंगे सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा जो पहाड़ी वाला राज्य है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सामरिक दृष्टि से। इसका रीजन क्या है? आप जितने भी किले देखते होंगे, राजा महाराजा बहुत ऊंचे ऊंचे किले बनवाते थे दोस्तों, किसी पहाड़ पे बनवाते थे या किसी मतलब अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर कोई इंसान हमारी या राजधानी पर अगर कब्जा कर ले तो सीधी सी बात, पूरा भारत उसके अंडर में हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह अगर राजा महाराजा के कोई किले पर कब्जा कर ले तो उनका जो किला पूरा, मतलब वो पूरा जो उनका साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि किले पर कब्जा हो गया ना। इसलिए आप देखते होंगे कि इतने बड़े बड़े किले बनवाए जाते थे पहले कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता था दोस्तों। वो ऊंचाई पर होते थे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते, उसे फतेह करना बड़ा मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है दोस्तों। आप बताइए, ऊंचाई पर अगर आप बैठे हो, नीचे आपका दुश्मन है, तो आपको मारने में ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों। कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकेंगे तो सीधा पड़ेगी, लेकिन ये शायद वहाँ तक ना पहुँचा पाए वो चीज़ें जो आपके किले को विध्वंस कर सकते हैं। या वहाँ अब इसीलिए लड़ाई भी देखते होंगे तो किले पर सारे सैनिक तैनात होते थे, आग के गोला फेंका जाते थे, नीचे सेना ध्वस्त होती चली जाती थी। देखे हो कि नहीं? बाहुबली भी देखे होंगे, बहुत सारी मूवी देखे होंगे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? तो ऊंचाई का महत्व है दोस्तों। किस चीज़ का है? ऊंचाई का महत्व है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से हम ऊपर से नीचे तक कर सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे, हम सियाचिन में विश्व का मतलब सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, लगभग 14 से 16,000 फीट पे हमारी सेना रहती है दोस्तों। हर चीज़ वहाँ जम जाती है। तो आप देखिए, लेकिन वो हमारे लिए क्या है? सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वहाँ से चारों तरफ नज़र रख सकते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल सात तरफ से दुश्मन ही भरे पड़े हैं। ठीक, अब इधर देखो बांग्लादेश भी, वहाँ के जो वर्तमान में है वो भी है, ऊपर देखेंगे चाइना है, इधर बगल पाकिस्तान ही है नालायक। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वो हम सामरिक दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ऊंचाई पर है, तो इसीलिए हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वहाँ पे बैठ के सारा नज़र देख सकते हैं, और अगर कभी हमला हुआ तो ऊपर से नीचे की ओर आसानी से हम हमला करके दबा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें, तो ऊंचाई का महत्व होता है दोस्तों, ये मैं बताना चाहता था, ये कॉन्सेप्ट था
तो थोड़ा आप समझिएगा, ये सामरिक दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ जो किला आया ना, इस किले पर मैंने इतना बोल दिया है। अगर हम बात करें रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले के निर्माण ओरछा के राजा बीर सिंह देव द्वारा जो है 1626-27 में करवाया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, चीज़ें समझ में आ रही ना दोस्तों? आप दोस्तों बताते रहिएगा, ठीक। लिखा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? देखिए यमुना और गंगा, ये दो नदियों की चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ यमुना नदी पूछा है तो मथुरा दोस्तों यहीं पे है। गोमती ये हो जाएगा लखनऊ, और वाराणसी जो है अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जो है गंगा नदी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, मथुरा यमुना है, लखनऊ गोमती है, वाराणसी गंगा है, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर है, इटावा यमुना है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, या हम ताप्ती नदी के तट पर कौन सा है, सूरत है, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर है। तो इस तरह आपको याद रखें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्य की दूसरी भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की आधिकारिक राजभाषा। तो देखिए ये दूसरी उर्दू है दोस्तों, 1989 में जो है इसे जो है घोषित किया गया था दूसरी, ठीक। और पहली अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे समझिएगा, लिखा है उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है, लेकिन हिंदी यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं, और पहली बार दूसरी पूछा है तो काहे देगा पहली। अब देखिए यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के द्वारा जो है इसे घोषित किया गया था हिंदी को, और 1989 में कब किसे किया गया, उर्दू को। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ दोस्तों? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो? इसकी एक ट्रिक है, उत्तर छत्तीस झार, यानी उत्तराखंड फिर छत्तीसगढ़ फिर झारखंड, ठीक। 1 नवंबर, 9 नवंबर और जो है 15 नवंबर। 36 उत्तर झार, सॉरी 36 यानी छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड है, 1 नवंबर को है, फिर 9 नवंबर को है, फिर 15 नवंबर। अगला, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में है दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा, इसका उद्घाटन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनमें 2 BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अब दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन इस तरह आप धुआं कर देंगे क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि इस पर मैं 3-4 बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? दोस्तों आप एक चीज़ बताइएगा, इसमें आपको कौन सा लगता है वन क्षेत्र नहीं होगा? हमीरपुर, मिर्जापुर, झांसी, जौनपुर। जौनपुर जो है पहाड़ी क्षेत्र है थोड़ा, तो यहाँ वन भूमि नहीं होगी दोस्तों, समझे कि नहीं? जैसे देखिए जौनपुर दिया हुआ है इसमें, सॉरी पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। देखिए जौनपुर शहर है, गाजीपुर है, बलिया है, यहाँ वन भूमि नहीं है। अगला, उस प्रदेश का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। तो मलिहाबाद है दोस्तों। क्या है? मलिहाबाद है, जहाँ आम्र राजधानी ये कहलाता है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ देखिए, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चौड़ी नगरी, बरेली को सूरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। और देखना, मिलान करने के लिए आएगा जरूर ये क्वेश्चन कि उस चीज़ को मिलाइए कि सुरमा नगरी या चौड़ी नगरी, संगम नगरी, इस तरह का मिलान करने को आएगा। उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्यों और यूटी के साथ घेरा है? तो भैया 9, क्योंकि यहाँ यूटी भी लगा दिया ना, तो हम 9 मानेंगे, एक दिल्ली को ऐड करते चलेंगे। देखिए इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं आपको, तो इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों, पूछ सकता है। लिखा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, वर्तमान तो बहुत पहले का है क्वेश्चन, तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक। करंट मैंने बताना आपको, मैं कराऊंगा। यहाँ लिखा, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात कर रहा है। अगला, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से हैं? तो दोस्तों इनका नाथ संप्रदाय है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इनका जन्म हुआ था 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं। ये मैं पहली बार देखा हूँ दोस्तों, ये चीज़ तो जानते ही नहीं था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री थे। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब जैसे याद आ गया इनका, जैसे अपने यहाँ अगर हम एक धर्म को बनाना शुरू करेंगे, ठीक, आप देखेंगे जिस धर्म में विविधता ज़्यादा होगी,
जिस देश में या जिस क्षेत्र में विविधता ज़्यादा होगी वहाँ आप देखेंगे टॉलरेंस जो है मतलब बढ़िया खासा रहेगा, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ आराम से सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस अभी मान लीजिए हम ही हैं या आप हैं, अगर आप संयुक्त परिवार में पढ़े बड़े तो देखेंगे आपके अंदर सहन क्षमता ज़्यादा होगी दोस्तों। कोई कुछ भी कहेगा आप सहन कर लेंगे और आराम से शालीनता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आप जब न्यूक्लियर फैमिली यानी दो ही लोग हैं, मान लो कि मम्मी पापा आप हैं बहन है, 4 लोग हैं और आप अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो अगर आपको कोई कुछ कहेगा ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यानी वहाँ पे टॉलरेंस की जो क्षमता होगी एकदम कम हो जाएगी, यानी आप सहनशीलता आपके अंदर ना वो बहुत सारी कम हो जाएगी। तो ये वही चीज़ देश में भी लागू होता है दोस्तों। अगर एक ही धर्म के लोग वहाँ रहेंगे ना तो वहाँ कट्टरपंथ बहुत अधिक ज़्यादा पनपेगा और वहाँ छोटी छोटी बातों पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़। और संयुक्त परिवार में क्या है, उधर से चाचा आए मार दिए, इधर से दादा आए कुछ गलती किए मार दिए, तो उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ आया कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। कुछ ज़्यादा ही बताने लगता हूँ तो थोड़ा मतलब मन कर देता है दोस्तों, क्या करें, आदत से मजबूर हो ना कि कोई चीज़ उस तरह आती तो मैं सोचता हूँ बता दूँ ताकि मतलब दिमाग खुलता रहे, चीज़ें चलती रहे दोस्तों। वही पढ़ाई पढ़ाई। ठीक, देखिए 75 जिले 18 मंडल है, याद रखेंगे। और 17 क्या है दोस्तों, नगर निगम है। 17 नगर निगम नहीं, हमारी क्या है, शाहजहांपुर क्या है हमारा नगर निगम ही तो है, 17 नगर निगम है। हाँ दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। अगला है कौन सा उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। अब देखिए पूर्व में हमारे कौन है दोस्तों, हरियाणा है नहीं, केरल है नहीं, उड़ीसा है नहीं, बिहार है। ये सब बिल्कुल चिंदी चोरों वाले क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्न में कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है लखनऊ दोस्तों, नवाबों की नगरी लखनऊ। लखनऊ से सटा है बाराबंकी, वहीं का मैं हूँ दोस्तों। ठीक, और सारी चीज़ें मतलब मिक्स हैं, आप बता नहीं सकते हैं कि बाराबंकी कहाँ ख़त्म है और लखनऊ कहाँ शुरू है, क्योंकि अब लगभग लगभग सारी चीज़ें मिक्स होती चली जा रही हैं। और आप देखेंगे कि रेंट जो बाराबंकी का है दोस्तों रूम का, वो लगभग 2500 से 3000 के बीच में नज़र आता है। और थोड़ा महंगी चले जाएंगे आप, 2500 से नीचे बड़ा मुश्किल है दोस्तों मिलना। वैसे मिल तो 1500 का भी जाएगा, लेकिन एरिया का भी तो है। अब एकदम बेकार एरिया में लेंगे तो 1500 का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बेहतरीन एरिया में लेना चाहेंगे तो महंगा मिलेगा। ठीक दोस्तों, 2500 3000 के आसपास है। तो अब वैसे तो इलाहाबाद में भी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। अब देखिए सीमावर्ती कौन सा नहीं है इसमें दोस्तों, आप खुद ही बता सकते हैं। उड़ीसा आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सब समझ में आ रहा है ना। अगला, उत्तर प्रदेश का राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। अब बताइए तेलंगाना। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ सकते हैं दोस्तों, मिल सकता है आपको, एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा यही, और इतना छोटा सा तो है दोस्तों, कोई कुछ इसमें कुछ पढ़ने नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अशोक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। ठीक, और 24 जनवरी को क्या मनाया, उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प पलाश है दोस्तों। लिखा, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में हुई। तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में हुई है दोस्तों। ठीक, और 1831 में की गई है। अब देखिए अगर आप कहें तो कंप्यूटर भी हम दोस्तों शुरू कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कंप्यूटर भी हम सोच रहे हैं स्टार्ट कर दे 1-2 दिन में। ठीक, कंप्यूटर स्टार्ट कर देंगे, कंप्यूटर की 1-2 बुक करा देंगे बढ़िया कंप्लीट, और PYQ उसके करा देंगे ढेर सारे, बस कंप्यूटर भी तैयार हो जाएगा आप लोगों का। बता सकते हैं आप लोग, कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करिए यार, मैं तो इससे परेशान हूँ कि आप लोग कुछ करते ही नहीं, मैं मेहनत पे मेहनत किए जा रहा हूँ। अगर हम बात करें दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए ये तो जानते ही हैं। देखिए यहाँ मैंने जो बताया था कि इसका नाम तो बदल दिया, 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया। यहाँ लिखा 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया। समझ रहे हैं ना, 2017 में घोषणा की और 2018 में मनाया, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अच्छा, मैंने ऐसे कैसे कहा था कि देख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि 17 में सरकार आई। 17 में जो सरकार है वो जनवरी में तो आई नहीं दोस्तों, मई मतलब अप्रैल मई के बीच में आई मान लीजिए। अब बताइए अप्रैल मई के अगर बीच में आई है तो सीधी बात 24 जनवरी तो निकल चुकी है, तो अगले साल ही मनाएगी ना 18 जनवरी को, तो 18 जनवरी को मनाएगी 2018 में। ठीक, तो ये चीज़। अगला है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक विस्तार है। तो हम सब साथ 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 रहेंगे तो 7.33 हो जाएगा। ये याद करने का तरीका मैंने बताया था, और याद भी रखना आपको। चौथा है सबसे बड़ा, यूपी का क्षेत्रफल 2,40,000 जो है 928 है। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य के लिए, रूमी दरवाजा। ओहो,
आप लोग जरूर घूमें दोस्तों, रूमी दरवाज़ा और जो है भूल भुलैया वगैरह सब मिलेगा आपको, इमाम बाड़ा वगैरह। अस्फुद्दौला ने बनवाया था 1784 में करवाया था। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो हापुड़ है दोस्तों। कौन सा है? हापुड़ है। देखिए एक वीडियो आएगी आज दोस्तों 11:30 के आसपास आएगी, 30, हाँ इसी के आसपास वीडियो आएगी। उसमें रणनीति में बताया हूँ कि आपको क्या क्या करना है अब, और वो चीज़ आप याद रखिए, वही आपको करना भी है दोस्तों। क्या चीज़ नहीं करना है वो भी मैं उसमें बता दिया हूँ, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वो देख लीजिएगा, छोटी सी वीडियो होगी 7-8 मिनट की, तो जरूर देख लीजिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, 660 किलोमीटर है। अगला है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है। अगला 60 किलोमीटर स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल हमेशा। अच्छा, क्षेत्रफल स्क्वायर में क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मीटर होता है मात्रक और चौड़ाई का भी मीटर, और मीटर मीटर गुणा होकर बनते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसमें कुशीनगर हो जाएगा, जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक दोस्तों। ये चीज़ देख लीजिएगा नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के साथ कौन, एमपी के साथ कौन, छत्तीसगढ़ झारखंड तो आप जानते हैं कि एक ही है सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर है, और हरियाणा का और राजस्थान का ये सब देख लीजिएगा। देखिए नेपाल के साथ बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मोर। 2 बार क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगला दिया उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रोच, ये भी पूछ लिया है। राजकीय पशु बारहसिंहा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय चिन्ह 1 वृत्त 2 मछली और 1 तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद छोटा सा छोटू सा है गौतम बुद्ध नगर दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग, किसके? इसके अकॉर्डिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे बड़ा तो है लखीमपुर खीरी, तो इसमें खीरी लिखा है, और सबसे छोटा है संत रविदास नगर, तो आराम से हम लगा देंगे। हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है दोस्तों, याद रखेंगे। और सबसे कम जो है यही है ही है, भदोही, छोटा सा जिला है, एकदम छोटा सा, ठीक। अगला है कि छोटा तो नहीं समझ लीजिए दोस्तों, छोटा है का, ठीक, छोटा ना समझ लीजिएगा, क्योंकि अपना है सब बेहतरीन है यूपी में। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं, बलरामपुर, श्रावस्ती, जो है पीलीभीत, ये नहीं करती। देखिए बहराइच भी करती है, लेकिन बस्ती नहीं करेगा दोस्तों, गोंडा बस्ती ये इधर ही आ जाते हैं, ठीक। तो इसमें बस्ती का नाम नहीं है। देखिए यहाँ पे 7 जिले फिर रट लीजिए, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। अब देखिए आप मन हो तो एक क्रम से याद कर लीजिएगा, ठीक, और मन हो ऐसे याद कर लीजिए। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये सहारनपुर है दोस्तों। कौन सा है? सहारनपुर है, क्योंकि ये ऊपर है यूपी के यहाँ पे। तो देखिए ऊपर सबसे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इधर है उत्तराखंड, और इधर जो है हरियाणा हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? अब आगे देख लेते हैं। देखिए सहारनपुर में दोस्तों अगर हम बात करें, काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान देते हैं। शाकुंभरी देवी का मेला जो लगता है यहीं लगता है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बलिया है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन में देखिए बाराबंकी भी दे दिया, ठीक। और यहाँ बाराबंकी में क्या है, देवा शरीफ जो है मेला जो लगता है, या मजार हम कहें तो यहीं बाराबंकी में है। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, यूपी पीसीएस वगैरह बहुत बार पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें बिहार के तीनों जिले बलिया से अगर हम बात करें, भोजपुर, छपरा, सिवान से घिरा हुआ है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सही आरोही क्रम, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम हमें बताना है। अब देखिए इसमें गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए, मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे हम लगा देंगे। देखिए बाराबंकी छोटा है नहीं इतना, मार दिए, हटा ही दिए, इसे हटा दीजिए। यहाँ एक चीज़ आप देखिए, सोनभद्र सबसे बड़ा होगा तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो 2 ही हैं, तो ऑप्शन नंबर ये चला गया, ये चला गया। और बाराबंकी सबसे पहले होगा नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर और छोटा है, तो ये ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हो जाएगा आराम से। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से कर लेंगे। 4400 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है मिर्ज़ापुर है, और 4400 ही बाराबंकी। मिर्ज़ापुर और बाराबंकी लगभग लगभग सेम है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए लगभग 7000 के आसपास सोनभद्र है। अगला हम बात करें उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है, तो वाराणसी है। इसमें से दोस्तों सबसे छोटा वाराणसी है, क्योंकि 1535 ही किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में आता है ये, ठीक। बाकी देख लीजिएगा कौन कितना है, ये सब इतना थोड़ा डीप में नहीं जाता है, ये सेंस होता है, जो कॉमन सेंस आपका नहीं है वही लगेगा,
तब क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। अरे दोस्तों ये तो आराम से आप लगा लेंगे, उत्तर से दक्षिण तो सबसे उत्तर कौन है? देखिए, संत कबीर नगर है, नहीं है। अम्बेडकर नगर नहीं है। रविदास नगर नहीं। सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर, और सबसे नीचे चले आइए तो संत रविदास नगर। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है दोस्तों? तो संत रविदास नगर का है। कितना क्षेत्रफल है दोस्तों? 1282, सॉरी ये है 1015 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा चौथा स्थान है? अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। बहुत बार रिपीट हुआ है, रट लीजिए दोस्तों, चाट लीजिए, जो मन करे सो करिए, लेकिन याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? अब बताइए, पश्चिम बंगाल का यहाँ क्या काम? ममता दीदी तो उस तरफ है, बंगाल की तरफ। अब देखिए, बंगाल का भी अलग दिलचस्प नज़ारा है। इस समय आप देख रहे होंगे कि वहाँ जो है दंगे हो रहे हैं। दोस्तों बात यह है, दंगे करा कौन रहा है? सरकार करा रही है, या पाकिस्तान करा रहा है, या मतलब घुसपैठिए जो हैं वो करा रहे हैं? ये सोचने वाली विषय है दोस्तों। अगर देखिए, अगर हमारे अगल बगल देश में अशांति रहेगी तो हमारा भी देश जो है शांत नहीं रहेगा, ये मान के चलिए दोस्तों। अब जब भी हम कुछ अच्छा, देखिए हमारे पड़ोसी अगर दोनों अशांत हैं, मान लीजिए हम बीच में रह रहे हैं, हमारे दोनों पड़ोसी अशांत हैं, अगर दोनों पड़ोसी अशांत हैं, उनके यहाँ लड़ाई दंगा हो रहा और हम शांति से खा पी रहे हैं, तो वो सब सोचेंगे यार ये कैसा बंदा शांति से खा रहा है, कुछ ऐसा करते हैं, इसमें भी खुरापात कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितना नालायक है हम जानते हैं दोस्तों। और जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इसका झुकाव किधर हो गया है? तो ये पाकिस्तान और चाइना की तरफ हो गया है। तो आप रीजन समझ सकते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, क्या चीज़ है, नहीं है। अब देखिए, राजनीतिक मुद्दा अलग हो सकता है कि हम उन पे मर देंगे दोस्त, वो उन पे मर देंगे। राजनीति तो इतनी मतलब गंदी हो चुकी है अपने यहाँ की दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ। जात के नाम पे पूरी राजनीति होती है। जात के नाम पे देखिए, राजनीति जाति अलग रखिए और राजनीति अलग रखिए, लेकिन हमारे यहाँ ना जो भी आता है वो सिर्फ जात की राजनीति करता है। ये बड़ी मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों, गंभीर मतलब जो कहते हैं ना विषय है, तो इस पर सोचने वाली बात। बाकी चलिए हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जूनियर असिस्टेंट लगा है, उससे ले पहले तब फिर बात होगी। ठीक दोस्तों, देखिए जिसका पेट भरा होता है ना वही राजनीति की बात करता है, वही जो है जाति पात राजनीति वगैरह वही। जिसको खाने का नहीं है दोस्तों, उससे क्या मतलब है क्या हो रहा है देश में? आप बताइए, रिक्शा चलाने वाले से जाएंगे तो वो राजनीति से कोई मतलब रखेगा? अरे उसे रिक्शा चलाना है, उसका पेट पहले भर जाए, वही बड़ी भारी बात है। तो वो राजनीति नहीं करेगा, वो जिस धर्म का आएगा बैठाएगा रिक्शा में, लेकर चला जाएगा, उसको वहाँ छोड़ेगा, पैसे लेगा, फिर आएगा। क्या तक कि उसे पेट भरना है, उसे तो घर चलाना है। अभी उसी रिक्शे वाले की अगर जॉब लग जाए, 1 लाख रुपए महीना पाने लगे, तो उसके ठाट बात बदल जाएगी। वो भी देखेगा कि हम किस धर्म के हैं, देश में कौन सा धर्म है, किसको हक मिला, किसको नहीं मिला। तो ये सब वो करते हैं जिनका मतलब पेट पहले से भरा है। तो अभी हम लोगों का पेट नहीं भरा, लगे रहिए दोस्तों, भर जाएगा। देखिए, भरने का मतलब ये नहीं होता पैसा खूब होता तब भी लोग परेशान होते हैं। हमारा कहने का मतलब अच्छी खासी थोड़ी लाइफ हो जाए सबकी, वो बेहतरीन है ना। तो 5512 पोस्ट है, बेहतरीन है दोस्तों। डीवी के लिए लगभग 12 गुना बुलाते हैं दोस्तों, जो मतलब टाइपिंग के लिए। तो अब देखते हैं 5512 का अगर 12 गुना करेंगे ना तो 12 पंचे 60, लगभग 60,000 के आसपास लोग जाएंगे मुझे लगता है, जो है उसमें किसमें टाइपिंग करने। 2,43,000 हैं, तो इसमें केवल अगर हम मान के चले मोटा मोटा 1.5 लाख बाहर कर देंगे, क्योंकि सब लोग तो पेपर देने जाएंगे, 2 लाख के आसपास जाएंगे। तो ये चीज़ समझिएगा कि कट ऑफ ज़्यादा ना जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि 70 के आसपास आप लोग रहें, क्योंकि लेवल भी हाई रहता है, तो इतना रहना चाहिए। चलो मैं बताऊंगा आगे। अब देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है या महोबा से संबंधित है दोस्तों? महोबा, हमीरपुर, ये सब चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो ये नेपाल है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें देख चुके हैं कितनी बार क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 9 इसी से आए हैं जो सीमा वाले से। तो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक। सीमा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है। अब देखिए, ये मतलब अलग ही लेवल का दोस्तों सब चलता रहता है। देखिए यहाँ लिखा, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो शामली है। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? महाराजगंज। सीधी सी बात है, महाराजगंज। अगर आपको रटा है दोस्तों तो आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक दोस्तों। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बताने की जरूरत नहीं, 12 सिंगा है, दलदल का मृग हम कहते हैं इसे। राजकीय जो भाषा है दोस्तों, अगर हम बात करें, हिंदी उर्दू है हमारी।
और अगर मैं राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष है, राजकीय पुष्प पलाश है, और राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय पक्षी सारस और क्रोच है। मतलब अभी यार नहीं गया हूँ दोस्तों, इस समय नहीं जा रहा हूँ, मैं देखिए जाता हूँ बीच बीच में। दिक्कत जानते हो क्या है, फिर वीडियो नहीं बनती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या करूँ, बड़ा काम रहता है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही के लिए मैं मेहनत करता हूँ। अगर मैं मेहनत ना करूँ ना दोस्तों, मैं अपना पढ़ना जैसे शुरू करता हूँ, फिर कमेंट आने लगते हैं ये कराइए सर, वो कराइए, ये कराइए, तो फिर बड़ी मेहनत सोचता हूँ चलो कराते हैं यार, लगे रहते हैं। वैसे मुझे कभी फ़ायदा तो नहीं हुआ यूट्यूब से, मैं ये जानता हूँ, लेकिन हाँ उम्मीद लिए हूँ कि शायद किसी दिन हो उद्धार, देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें, गंगा तो बिट्टूर है, हम लोग जानते हैं। राप्ती मैंने कहा था रट लीजिएगा, गोरखपुर है। गोमती जो है जौनपुर के है, सही प्रतापगढ़ है। तो आराम से कर लीजिएगा मैच, जो भी होगा लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी है दिया है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? 75 जिले, 18 मंडल हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है। ठीक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। इनसे मेरा भाई मिल चुका है, नमस्ते करके अवार्ड ले चुका है, क्योंकि बीएससी एजी टॉपर था दोस्तों यूपी का। तो जो है उसी में जो है ये आई थी, हम लोग भी गए थे, तो गोल्ड मेडल वेडल मिला था उनको। ठीक, सत्येंद्र वर्मा। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो हम लोग देख चुके हैं और मिल भी चुके हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कौन सा? अगर हम बात करें सामान्य परिचय, तो इसमें हम जो है मिक्स क्वेश्चन देख चुके हैं, हर तरह के क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं। कल से हमारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेगा। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जो वीडियो मैं डालूंगा वो ज़रूर देखिएगा, रणनीति। उसके बाद फिर जो है हिंदी की क्लास 3:30 मिलेगी आपको, और हो सकेगा कंप्यूटर शाम को स्टार्ट करेंगे। ठीक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।